कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव भोले शंकर। करुण वर्ण के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री गणेश जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने हृदय में धारण कीजिए, क्योंकि ये सावन का महीना बड़ा उत्तम महीना है। ये भोले शंकर का महीना है, महादेव जी का। सौनक जी ऋषि सूत जी से कहते हैं कि ये सूत जी, सावन के महीने में भगवान शिव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामना शिव पूर्ण करते हैं। सावन महीना का इतना बड़ा महत्व बताया है कि जितना चाहे उतना इस महीने में शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए आज आप और हम भगवान भोले शिव शंकर की शिव पुराण कथा का स्मरण करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। सौनक जी ऋषि कहते हैं कि सूत जी, सावन महीने में भोलेनाथ शिव का शिव पुराण में से एक भी पेपर जो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और दूसरों को सुना देते हैं, उसके ऊपर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और गौरा दोनों भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए बड़े कथा की ओर। सौनक जी ने कहा कि एक वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वास्कल नामक एक नगरी थी। उस नगरी में बिंदुक नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह बड़ा अधम था,
चारी था और दुरात्मा और महापापी भी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म में पालन करने में लगी ही रहती थी। तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक वेश्यागामी हो गया और दुराचार कर्म करने लग गया और बड़ा ही पापी बन गया। इसी तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर ही दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। वो चंचला अति उत्तम जीवन जीना उसका धर्म था। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई, क्योंकि उसके बहुत वर्ष बीत जाने के बाद वह स्त्री भी जैसे उसके पति दुराचारी थे वो भी दुराचारिणी हो गई। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ना, संगत का फल मिलता है। तो उसके पति के साथ साथ उसकी संगत भी ऐसी बन गई कि वो स्त्री स्वयं पाप करने लग गई और अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के संग रहने लग गई और बहुत ही अति भ्रष्टाचार करने लग गई। इसी तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। दोनों पति पत्नी दोनों ही दुराचारी व्यवहार करने लगे और बहुत समय बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्यापति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत समय बीत जाने के बाद वह वेश्यागामी दूषित ब्राह्मण बिंदुक मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। उसको मौत आ गई, क्योंकि जाना तो एक दिन है ही है और अपने साथ तो कर्म जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा। जैसा प्राणी कर्म करता है वो ही उसको फल मिलता है। मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ पुरुष और महापापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब वो ब्राह्मण थे, दुराचारी पापी, बहुत बुरा कर्म किया उसने, तो मरने के बाद वो बड़ा ही भयंकर पिशाच बना। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के घर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक अपने घर में ही रही। पति बिंदुक मर जाने के बाद बहुत समय तक वो पत्नी अपने घर में अकेली रही। एक समय की बात है, स्त्री के भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में वह स्त्री तीर्थ यात्रा करने चली गई और तीर्थ यात्रियों के संग से अपने ही उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। वह दुराचारिणी स्त्री थी, चंचला नाम की। उसने अपने घर में बहुत दिनों तक रही। एक समय की बात है कि अपने परिवार के संग वह कुछ तीर्थ यात्रा में चली गई। उसने तीर्थ यात्रा में स्नान किया, फिर वह साधारणतया मेला देखने चली गई
और वह साधारण के तरह सभी के संग वो मेला देखने चली गई यात्रा में। और मेला में घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में चली गई और वहां उसने एक वेदज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम कथा सुनी। परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाते हैं नहीं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पर्दी डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। जैसे ही चंचला उस मंदिर में गई तो ब्राह्मण देवता शिवजी की कथा कर रहे थे और कथा में यह प्रसंग आया कि जो स्त्रियां अपने पति के जीते जी दुर्व्यचार करती हैं और परपुरुषों का संग करती हैं, उस स्त्री के मरने के बाद उसकी योनि में लोहे के हरिये डाले जाते हैं, वो भी जलते। वो चंचला ये बात सुनकर बहुत व्याकुल हो गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो अति कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से चल दिए और वहां से सब लोग अपने अपने घर गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा ही दुराचार हुआ है। हे स्वामिन, मैं बड़ी पापिनी हूँ और मैंने बहुत काल तक पाप किया है। हे स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। वो चंचला नाम की स्त्री शिवपुराण बांचने वाले ब्राह्मण देवता से समयाचना करने लगी और अपने ही पापों का वर्णन करने लगी कि मैं बहुत पापिनी थी और मेरे से बहुत कुछ पाप हुआ है। कथा ये कहती है अपन को कि अपने किए हुए कर्मों का अपन को पश्चाताप हो जाए और प्रायश्चित हो जाए तो वो पाप अपन का कट सकता है, लेकिन प्रायश्चित तो होना जरूरी है। मेरा उद्धार कीजिए हे ब्राह्मण देवता, मुझे आप समझाइए, मैं बहुत पापिनी हूँ। आज आपके वैराग्य रस से होत-प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा ही भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। उत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने ही धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। अब वो पश्चाताप करने लगी और अपने ही पापों का वर्णन करने लगी। चंचला कहते हैं कि मृत्यु काल में मैं उन भयंकर यमदूतों को कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई हूँ, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण,
आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे माता और बाप, आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई हूँ, मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अब चंचला मन में बहुत पश्चाताप करने लगी। खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इसी प्रकार चंचला से कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवपुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव जी की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण देवता चंचला को समझाते हैं कि हे नारी, तुम डरो मत, मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिवजी की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा है प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है और जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित भी कर सकता है। देखो भगवान कितनी अच्छी बात बतावे अंदर कि जो पाप करके पश्चाताप कर लेता है, दुराचार करके पश्चाताप करता है तो भगवान उसकी सुनते हैं। लेकिन मनुष्य तो पाप करते हैं और बाद में पश्चाताप भी नहीं करता है, तो उसको भगवान कैसे अपनी गति देते हैं। शास्त्रोक्त मार्ग में इसी की आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति कभी प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसी में कोई संदेह नहीं है देवी। इस महाशिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसी में तनिक भी संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसी से वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का स्मरण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अंत यथोचित संभोग मार्ग में इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। बोलिए श्री शिव महादेव भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो।